नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और 33 दिन से निरंतर गुजरात के किसानों का आंदोलन अपनी मांगों को लेकर चल रहा है। आज भी हमारे साथ इस पूरे आंदोलन के सेनापति सामजी भाई हैं, उनसे बात करेंगे। सामजी भाई, 33 दिन हो गया और आज नवरात्रि का पहला दिन है। आपने कल कहा था कि भगवान शायद हवन की शक्ति लगे और सुनने में आ रहा है कि शायद आप लोगों को आज मीटिंग हो सकती है दोपहर के बाद या शाम तक। क्या संभावना लग रही है इस बार? भाई साहब, मैंने तो ऐसा बताया था कि ये नवरात्रि पूरा भारतवर्ष में हो रही है, इसलिए सरकार का सद्बुद्धि हो। मैंने ऐसा नहीं बोला था कि मीटिंग होने वाला है। अच्छा। वो सरकार का जो आज से हवन शुरू होगा ना, तो सरकार के पास वो हवन जाएगा। हमने यहीं से किया था। वो माता जी उससे समझाएगी कि बेटा समझ जा, अभी सही समय है, नवरात्रि का समय है, इसलिए वो मीटिंग होगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि मीटिंग होने वाला है, इसलिए जो भी होगा वो आपके सामने बताएंगे। लेकिन आपको लगभग हमारा 33वां दिन है, डेली आपकी न्यूज़ इधर रिपोर्ट करने के लिए आ रही है। आपको भी पता है कितना किसान परेशान है। और अभी भी वो नमो का प्रोग्राम है, नमो पंचायत का, यहीं हमने किसानों को वो बताया है कि वो सही बात है, वो सुनो। लेकिन किसान को सही बात नहीं लग रही है, इसलिए उसको सुनता नहीं है, कहीं कहीं भगाता भी है, कहीं कहीं तो आवेदन भी देता है कि पहले का वो जो काम कर रहे हैं वो छोड़ो, ये अब करो, अब किसान बैठे। ऐसा है भाई साहब। समझो भाई, जिस तरह कच्छ के किसान आए हैं पूरे ज़िले से, वो जिस तरह से बता रहे हैं और सरकार जो बातें करती है अपने विज्ञापनों में, वो तो ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत ख़राब स्थिति है। जिस तरह से लोग बता रहे हैं वहाँ पानी नहीं है, पाकिस्तान से नज़दीक का बॉर्डर है, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। तो ये सब बातें क्या सरकार को नहीं पता है? कितनी पीड़ा है खेडूतों को, आप तो किसानों को आप तो देख रहे हैं। कच्छ ये वो बॉर्डर का एरिया है, वो सरकार को भी पता है और हमको भी पता है। लेकिन ये सरकार को माइंड में क्यों नहीं आता है कि सुरक्षित, पहले से सीमा सुरक्षित हो तो घुसपैठी नहीं होती है। इसलिए यहीं के हमारा फार्मर है, वो धंधा छोड़कर जा रहे हैं, वो बात सही है। क्योंकि वहीं पानी का आयोजन सरकार ने किया नहीं है। जब नर्मदा बंद बने तो वही कच्छ के नाम से बना है। वो आप कच्छ की बात रहे हैं, कच्छ का प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए पूरे गुजरात में पानी का सही आयोजन नहीं है। लेकिन वो गुजरात सरकार जाहिरात कर रही है, ऐसे पानी पहुंच गए, ऐसे पहुंच गए, पर ऐसा नहीं है। लेकिन कच्छ की आपने बात की, तो कच्छ में जो नर्मदा बंद है वो भी कच्छ के यानी कि बहुत दुष्कालग्रस्त एरिया था, इसलिए उसके लिए वो आयोजन किया था। जब जिसी सरकार ने किया हो, इसी सरकार ने, लेकिन किया ऐसा था। इसलिए अभी उधर 1 मिलियन मीटर पानी का वो जो एक फेस का अभी 1 फेस का काम हुआ है, वो काम तो नहीं हुआ है, वहीवटी मंजूरी दिया है पूरा किसानों का पानी निकाल के। क्योंकि वो आंदोलन किसानों ने किया था, कच्छ के किसानों ने, वो उधर ट्रैक्टर रैली निकाला और बढ़िया आंदोलन किया, पूरा कच्छ के लोग उसके साथ जुड़ गए, तब वो उसने काम किया है। उसके धन्यवाद तो 2006 में किया तो देना चाहिए, लेकिन किया है वो सही है। अभी उसमें काम कैसा बिना भ्रष्टाचार वाला होता है कि नहीं, वही एक सरकार के सामने प्रश्न है। लेकिन अब तो हमारा समान विदर का जो मुद्दा है, वो कच्छ की भूगोलिक परिस्थिति जाने ऐसी है भाई साहब, वहीं कोई भी टेक्निकल लगाओ तो उसमें दिक्कत आती है। क्योंकि पानी गहरा है और पानी में क्या बोलते हैं, वो पतला पतला पाउडर भी कहीं कहीं आता है। और हमारे किसान की भाषा में जो आता है काया भी बोलते हैं। वो सब ये पावर में आता है ना, उसमें डिपेंड पड़ता है। क्यों कि मोटर है ना, कोई भी आदमी है 10 किलो उठा के जाता है तो उसको 15 किलो का लोड आता है तो सहज उसको वज़न लगता है। इसलिए ये कच्छ का ये सिचुएशन है, वो पावर में भी अलग है, खेती में भी अलग है। लेकिन वो तो क्यों है, होगा कुछ, वो बने बैठे किसानों बोलते हो कि हम तो ऐसा पैसा कमाया, हमें ऐसा पैसा कमाया। हम आप बात कर रहे हैं वो जिसको बोला जाता है असली किसान, वो खेत का ही धंधा है, खेती से दूसरा कोई धंधा नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। उसको कुछ कच्छ के किसानों की आप बात कर रहे हैं, हम तो पूरा गुजरात में जो बता रहे हैं कि किसान सुखी है।
लेकिन वो सुखी किसान है। वो सूट-बूट वाले किसान मैं आपको दररोज ही बताता हूँ कि सूट-बूट वाले किसान सही सुखी दिखाई देते हो कि सरकार को, लेकिन सही किसान है वो समस्या के घेरे हुए हैं। दुखी है उसकी बात अलग है, क्योंकि अभी वो आप पत्रकार है ऐसे पूछे कि दुखी किसको बोला जाता है। दुखी रोजी रोटी तो मिलता है, लेकिन समस्या से घिरे हुए लैंड रैकेट का प्रश्न है तो भाई भाई झगड़ रहे हैं। ये समान विधि दर का प्रश्न है तो भाई भाई लड़ रहे हैं। पानी का प्रश्न है तो ये जो 3 जो मुद्दा बोला और पाक बीमा 4 मुद्दा जो बोला ने वो सरकार ने खड़े किए। क्यों? क्योंकि पहले ये समान विधि दर था, जब सरकार कांग्रेस की थी तब ये मीटर निकले थे, तो सरकार ने लगवाया 2003 में। कैसे लगवाया वो भी आपको पता है कि 57 तहसील में जो डाक जोन था, तो डाक जोन लगाकर किसानों को परेशानी थी, बिजली कनेक्शन नहीं मिलता था, रेड एरिया अलाउड हुआ था इसलिए। और एकदम सरकार ने जाहिरात की कि जो मीटर लगाएगा तो उसको कनेक्शन मिलेगा। तब भी हमारे संगठन ने किसानों को बोला था, उस समय भी आप लोगों ने लोगों को कहा था उसको भी कि भी आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं सही हो रहा है। लेकिन किसान की मजबूरी थी। क्यों? कि खुद के बच्चे के और किसी ढोर पशु रखते हैं, उसको बचाने के लिए उसने किया है, उसमें किसान की गलती नहीं है। लेकिन तब पानी थोड़ा ऊपर था तो बोल नहीं रहे थे। अभी तो पानी गहरा जा रहा है, पाउडर भी निकल रहा है। इसीलिए सरकार को ये बात समझना चाहिए कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं, जो किसान जाएगा तो कुछ उधर रहेगा नहीं, दुश्मन देश यूं ही आ जाएगा और किसान रहेगा। किसान किसको बोलते हैं? पूरा 7 गुना 24 वो खेत में रहते हैं। अगर वो घर आया तो उसका मजदूर रहता है, हो गया खुद रहते हैं। इसलिए 24 घंटे किसान सुरक्षा की रक्षा करते हैं, जवान भी उसका काम करते हैं। लेकिन अगर जो कच्छ का एरिया सूना हुआ, आज आप कच्छ की बात करें इसलिए कच्छ का बता रहा हूँ, नहीं तो मेरी जिम्मेदारी पूरा गुजरात की है। कच्छ का एरिया सूना हुआ तो सुन लीजिए कि ये दुश्मन देश को सही ढंग से आना उधर घुसपैठी करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं सरकार को अभी भी कहता हूँ, कल भी बोला हूँ, 25 तारीख का भी बोला हूँ, समझ जाओ कछुआ की तरह हमारा संगठन चल रहा है। आप खरगोश की तरह चलो, इसमें हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन किसानों की सुनो। 33 दिन हो गए हैं, लग रहा है सरकार सुनने के मूड में है आप लोगों की बात। आपका आंदोलन कितना लंबा चलने की गिनती है आप लोगों की? जब तक हमारी सुनेगी नहीं सरकार, तब तक हम यहीं से उठने वाले नहीं हैं। इलेक्शन आ जा रहा है अब, तो तभी बैठे रहेंगे? तो भी नहीं उठेंगे, सरकार सुन ले, यही तो हमने हमारा डट नीचे है, ऐसे नहीं उठेंगे। सरकार सुनेगी, हम सरकार के पास अपनी बात रखेंगी, हमको ऐसा लगेगा ये किसानों के लिए सही है, तब उठेंगे। कितनी लंबी लड़ाई? क्योंकि आपने कहा कि उठेंगे ही नहीं भले इलेक्शन आ जाए, ठंडी, क्योंकि मैंने तो देखा है आप लोगों ने ठंडी गर्मी बरसात यहाँ दिन निकाला है। सरकार क्यों नहीं रही? इतनी एकदम सरल परिस्थिति है, 30 दिन से आते आते मैं समझ गया, तो सरकार क्यों नहीं समझ रही है? पैसा वो आप जाइए भूपेंद्र के पास, भूपेंद्र भाई बोलना चाहिए, सीएम बोलना चाहिए, उसको पूछो आप क्यों नहीं सुनते। हम तो हमारा जो सब बता दिया है कि इसमें ये हो सकता है, इसमें हो सकता है। मैं आपके माध्यम से भूपेंद्र भाई को बोलना चाहता हूँ कि ये लंबी लड़ाई हम लड़ेंगे तो भुगतना पड़ेगा। रोज़ हमारा अध्यक्ष भी बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, लेकिन लड़ाई हम कैसे बताएं कि हम इधर से खड़े हो जाएंगे? जब हमें लगेगा सरकार ने बुलवाया, हमारा जो बात रखा है उसका सॉल्यूशन हुआ, तब उठेंगे। और उठेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रश्न सॉल्व हो जाता। हमको भी खेत में काम करना है, हमारा किसान उधर। देखो भाई साहब, हम इधर आपको कम संख्या लग रही है, लेकिन हमारा गुजरात का किसान है ना, उसका न्यूज़ में, मोबाइल में उसकी नज़र हमारी तरफ से, ये क्या हुआ, ये सरकार सुन ले। सीधे तौर पर पूरी सरकार को यहाँ से मैसेज दिया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है। चंद मिनट की दूरी पर है, लेकिन सरकार अपनी तरीके से समस्या को शायद सुन नहीं रही है या अनदेखा कर रही है। किसानों ने यहाँ से सीधे तौर पर बार बार कहा है कि जब तक उनकी मांगें नहीं स्वीकारी जाएंगी तब तक वो यहीं धरना देंगे, क्योंकि कोई भी मियाद नहीं है कब तक वो बैठेंगे।
बस मियाद इतनी ही कि सरकार उनकी बातें सुने, नहीं तो गांव में जिस तरह सूचना है अभी नमो पंचायत का विरोध हो रहा है, सरकारी कार्यक्रम का विरोध हो रहा है, उसी तरह से कहा जा रहा है कि गांव में शायद भाजपा के लोगों को या सरकार के लोगों को घुसने भी न दिया जाए। सहयोगी विवेक के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, गांधीनगर।